महेशपुर नाम के एक गांव में एक छोटी लाल मुर्गी रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। ये दोनों बहुत सुस्त थे। इसके बावजूद तीनों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता और बिल्ली मुर्गी का फायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना खाना तैयार करती और ये दोनों खाने पहुंच जाते थे। मुर्गी भी दोस्ती के कारण उन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मुर्गी खेत में घूम रही थी। उसे मिट्टी में पड़े हुए गेहूं के कुछ बीज नजर आए। उन्हें देखकर उसने सोचा कि वह इन बीजों को खेत में बो दे। जब फसल तैयार हो जाएगी तो वह गेहूं पिसवाकर रोटियां बनाएगी और मजे से खाएगी। उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्त इस काम में जरूर उसकी मदद करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास गई। कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सो रहा है और यह उसका आराम का समय है। फिर मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी बीज दिखाए। बिल्ली ने भी मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह दूध पीने जा रही थी और कहने लगी कि अगर दूध न मिला तो वह भूखी रह जाएगी। मुर्गी को दोनों से मायूसी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुद ही जाकर वे बीज खेत में बो दिए। कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। मुर्गी रोज खेत जाती और दिन भर काम करती थी। कुछ दिनों बाद मुर्गी के खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब फसल काटने का समय आ गया है। वह सबसे पहले कुत्ते के पास गई, लेकिन कुत्ते ने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर मुर्गी बिल्ली के पास गई, मगर बिल्ली ने कहा कि वह अभी नहा कर आई है और मिट्टी में जाकर गंदी नहीं होना चाहती। मुर्गी दुखी होकर खुद ही खेत में गई और अकेले फसल काट ली। अगले दिन उसने सोचा कि गेहूं पिसवाना चाहिए। वह फिर कुत्ते के पास गई, लेकिन उसने कहा कि वह ऐसे कामों के लिए नहीं है। फिर मुर्गी बिल्ली के पास गई, लेकिन बिल्ली ने कहा कि आटे की धूल से उसकी त्वचा खराब हो जाएगी, इसलिए वह नहीं जा सकती। मुर्गी अकेली ही आटा चक्की गई और गेहूं पिसवाकर वापस आई। अगले दिन जब उसने रोटी बनाने का इरादा किया तो वह दोनों दोस्तों के पास गई जो खेत में खेल रहे थे। दोनों ने यह कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि उन्हें रोटी बनाना आता ही नहीं। मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटियां बनाईं। जब गरम गरम रोटियां तैयार हो गईं तो वह रोटियां लेकर कुत्ते और बिल्ली के पास गई और उनके सामने रोटियां रखीं। दोनों ने रोटियां खाने की इच्छा जताई, लेकिन चूंकि सारी मेहनत सिर्फ मुर्गी ने की थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद ही सारी रोटियां खाएगी। मुर्गी दोनों के सामने मजे से रोटियां खाने लगी और कुत्ता और बिल्ली सिर्फ उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी।